तो अभी साथी ने कहा कि बौद्ध धर्म एक रास्ता है जिस रास्ते से जाने के बाद समता, स्वतंत्रता, न्याय, समता पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। यहाँ का कार्यक्रम ये हम चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा चला, लेकिन जिसको हम दिखाने की कोशिश पूरे कर रहे भारत के हैं। अभी एक सवाल और उच्च वर्ग के भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिबा फूले साहब अमर रहे, फूले साहब अमर रहे, फूले साहब अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे। महामानव मानवर कांति राम था, जिन्होंने बहुजन आंदोलन को पुनः बताने का काम किया। साथियों, भारत में बौद्ध धर्म हो या बहुजन मिशन हो, इसके आंदोलन में जितना बाबा साहब का योगदान है उससे थोड़ा भी कम देवानंद प्रिय, सम्राट अशोका, भदंत कौशल्यानंद, राहुल सांस्कृतायन इत्यादि और भी लोगों का नाम लिया जा सकता है। इन आंदोलनों को बताने का काम किया, लेकिन बीच में सोची समझी चाल के तहत, रणनीति के तहत आपके आंदोलनों को मिटाने का काम किया गया। उसे बताने का काम महामानव मानवर कांति राम साहब ने कहा, बताया। बात को इसलिए नहीं मानते कि सदियों से चली आ रही परंपरा, किसी बात को इसलिए नहीं मानते हैं कि ग्रंथों में लिखा है, किसी बात को इसलिए भी नहीं मानते हैं कि महापुरुषों ने कहा है, किसी बात को तब मानेंगे जब तक कि कसौटी पर कसेंगे, खरा उतरेगा, लोक कल्याणकारी होगा, अब तो संवैधानिक होगा, तब उस बात को हम मानेंगे। साथियों, ये थाट है, ये दर्शन, ये विचारधारा, इसे रट लीजिए। आप तथागत बुद्ध के वंशज, आप तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। अब ये क्या कहे थे, पूरी जयंती हो जाती है, समारोह हो जाता है, लेकिन उनकी बातों पे अमल नहीं हम कर पाते। निवेदन करता हूं साथियों कि 5 से 10 मिनट जो बातें हैं वो डॉक्टर राकेश कुमार बोध न हो। डॉक्टर राकेश में लोग अमानवीयता का दंश झेल रहे लोग, तथा कथित जिनको शूद्रा, नीच, अछूत, चूड़ा चमार, कोयरी, कहान, सरकार, यादव, मौर्य कहा जाता है, ये अंतिम शासक बृहदत्त के वंशज और मूलतः बौद्ध। साथियों, जरा सोच के देखिए, ये जो इधर आने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, राजनीतिक जो सदनों में पहुंचे हुए हैं, जो स्टूडेंट है साथियों, जो आम आदमी है साथियों, इस अवधारणा को, बाबा साहब के इस थाट को, इस दर्शन को समझ जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये गोल में सम्मेलन में बाबा साहब ने कहा था साथियों, आपकी हिस्सेदारी है साथियों, भागीदारी है साथियों, और उसका आधार केवल और केवल ये है, भारतीय संविधान के टर्म को समझिए, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन। विधि के समझ समता का अधिकार अनुच्छेद जो 14 लोक नियोजन में अवसर की समता जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) का है या 15(4) का है, जिसमें आपको हक अधिकार मिला है, वो हक अधिकार क्या है, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन। अभी ऋषि शंभू की बात हुई, जरा सोच के देखिए साथियों, हाथ वाला क्या देते हैं। बड़े विद्वान साथी, आजकल प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों के, यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, बड़ी यूनिवर्सिटी घुमा हूँ रिसर्च के दौर में, और उसमें मैं आंदोलन ही चलाया हूँ। तो जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं वो जानते हैं क्या कहते हैं, मानव साहब ने हुक्मरान का आंदोलन तो बड़ा जबरदस्त चलाया, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने जबरदस्त गलती कर दी। बुद्धिज्म का आंदोलन चलाया है, और बाबा साहब पे तो इससे ज्यादा आरोप लगा देते हैं कि बाबा साहब हर काम तो बड़ा अच्छा किए, लेकिन ये चमरन वाला धर्म नष्टवान लिया के स्थापित कर दिए। बड़ी पीड़ा होती है साथियों, पढ़े लिखे विद्वान साथियों के, पढ़िए, सही से पढ़िए, जो गुरु है उसको रख के आइए। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जिसमें प्रोफेसर है उसका नॉलेज है, सामाजिक आंदोलनों का नॉलेज नहीं है साथियों। यदि नॉलेज होता तो ऐसी बातें नहीं करते साथियों। बड़ी पीड़ा होती है पढ़े लिखे प्रोफेसरों से, IAS PCS कमिश्नर से।
तो बात को समझिए कि माननीय कांसीराम साहब पे जो आरोप लगते, उस मालिक और हुक्मरान और शासक का आंदोलन जो उन्होंने चलाया है, पुराने लोग बैठे हैं हमारे बीच में, माननीय कांसीराम साहब को देखे भी होंगे। और माननीय कांसीराम साहब उसी बात को कैसे कहते हैं जरा समझिए। जब बड़े पैमाने पर माननीय कांसीराम साहब का आंदोलन चला, बाम सेब चला, जागृति जत्था चला, ये जागृति जत्था के लोग हैं साथियों, उनका आभार साधुवाद ज्ञापित करूंगा। अभी इन लोगों ने अच्छा सा गीत प्रस्तुत किया है। तो जब बड़े पैमाने पे माननीय साहब का आंदोलन खड़ा हुआ, गांव-गांव जब लोग माननीय कांसीराम साहब को अपना नेता मानने लगे, रहबर मानने लगे, मालिक मानने लगे, शासक बनाने के लिए नेतृत्वकर्ता मानने लगे, तो लोगों को लगा कि हमारा कोई नेता आ गया है, हमारा उद्धार करेगा, हमारी समस्या का समाधान करेगा। साथियों, एक उदाहरण देखिए कैसे ये उदाहरण उस हुक्मरान बनने वाली बात को जोड़ता है। साथियों, एक बार जैसे आज आप लोगों ने देखा होगा मणिपुर में अभी बहन बेटियों के साथ बेटी को गोद में लेके जमीन पे बिछा के रोती है कि मेरी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी के साथ दुराचार हुआ है, व्यभिचार हुआ है, शोषण हुआ है। साथियों, वो रोते बिलखते हुए माननीय कांसीराम साहब के यहाँ चली जाती है। माननीय कांसीराम साहब इसी तरह भाषण दे रहे होते हैं। महिला बेचारी जीवंत घटना है, वास्तविक घटना है साथियों, कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है। साथियों, इसको समझिए कि कैसे हुक्मरान बनने वाली बात को जोड़ता है। साथियों, वो महिला बेचारी रोते हुए बिलखते हुए आती है और माननीय कांसीराम साहब के सामने अपनी बेटी को लिटा देती है और कहती है कि हे माननीय कांसीराम साहब, आप हमारे नेता हैं, हमारे रहबर हैं, नेतृत्व करता हैं, हमारे बेटी के साथ शोषण हुआ है, बलात्कार हुआ है, अत्याचार हुआ है। हे माननीय कांसीराम साहब, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। उत्तर जरा सुन लीजिए साथियों। तत्कालिक उत्तर आपको तुरंत चाहिए, लेकिन तत्कालिक उत्तर नहीं है। साथियों, महिला बेचारी रोती है, तड़पती है, अपनी बेटी को लिटा देती है, बेटी के साथ शोषण हुआ रहता है, बलात्कार हुआ रहता है। महिला कहती है कि मुझे न्याय चाहिए। माननीय कांसीराम साहब कहते हैं कि तुम्हें न्याय चाहिए बहन, तुम्हें न्याय चाहिए तो तुम्हें हुक्मरान बनना होगा। तुम्हें न्याय चाहिए, तुम्हें बहन कहती कि हाँ मुझे न्याय चाहिए, तुम्हें न्याय चाहिए तो सुन लो, जो समाज तन मन धन से क्रांति नहीं करती, जो समाज तन मन धन से सहयोग नहीं करती, वो समाज हुक्मरान नहीं बन सकती, और जो समाज हुक्मरान नहीं बन सकती, वो समाज कभी भी अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती। साथियों, आपको चाहिए कि हमारी बहन बेटियों के साथ रक्षा हो, हमारे भाइयों की रक्षा हो। भारतीय संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है, 16(4) का है, आरक्षण है, विधि के समता का अधिकार है, लोक नियोजन में अवसर की समता है, विधानमंडलों, कार्यपालिका, सरकारी नौकरियों, शिक्षा में जो रिजर्वेशन दे है वो मिले तो आपको हुक्मरान बनना होगा। साथियों, यही उत्तर है। अब इस हुक्मरान बनने की आइडियोलॉजी को मैं तथागत बुद्ध से जोड़ रहा था। साथियों, तथागत बुद्ध ने कहा समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता दिया, और बोधिसत्व रैदास भी इसी बात को कहा कि तुम्हें जो समाज, जो राज की संकल्पना थी कि चाहूं ऐसा राज मैं, वो राज की बात कही थी। और उसी बात को बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि इस देश के हम शासक हैं, मालिक हैं, हुक्मरान हैं। साथियों, इसी बात को माननीय कांसीराम साहब भी तो कहते हैं कि तुम्हें न्याय चाहिए तो तुम्हें हुक्मरान बनना होगा। तो ये शासक, मालिक, हुक्मरान का आंदोलन तथागत बुद्ध से चला था। साथियों, ये होते हुए महापुरुषों से माननीय कांसीराम साहब तक चलाया। साथियों, अब जो विधानमंडल, कार्यपालिका, सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दे है, उसके बदले आपको क्या करना था, इसके लिए मैं अपनी बात यहीं अधूरी छोड़ूंगा, रिजर्वेशन की बात रखूंगा। अमूमन हमको लगता है कि ये सामान्य जनता रिजर्वेशन और आरक्षण नहीं जान पाएगी, लेकिन इनके स्तर तक पहुंच के साधारण भाषा में, लेकिन बाबा साहब द्वारा प्रदत्त अधिकार, भारतीय संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण है, जिसे हिस्सा कहा जाता है, उसे बताना पड़ेगा। साथियों, और उसके बदले जो पे बैक टू सोसाइटी करना था, जो अंग्रेजी का भारी भरकम शब्द है। साथियों, इसे कहा जाता है कि जो उधार लिए थे उसे वापस करना। ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब मैं बाम सेब का पदाधिकारी हूँ आपके एरिया में।